ये नहीं है। किधर देखो उधर है, किधर देखो उधर है। ट्रेन रहने दो, बस स्टैंड रहने दो, इधर रास्ते के ऊपर में रहने दो, नहीं तो खाली प्लॉट में रहने दो, दुकान के पास, हर जगह है। लेकिन एक जगह है, एक यहाँ पे देखो, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। ये बच्चे लोग जाते हैं ना, यूथ, आप लोग यूथ लोग हैं, आपको मालूम होगा, घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, ऊपर गए 1000 फीट ऊपर में जा करके एंजॉय किया, अच्छा एंजॉय किया, वापस आने के टाइम में ऐसा करके आ गए। अभी यहाँ पर अगर मान लो चाहता है फोन के जीएचएमसी को थोड़ा पैसा दिया तो लेके आ जाता वो। यहाँ पे आप किसको फोन करते और कौन आता वहां पे? ना तो बस जाता वहां, ना ट्रेन जाता वहां, आप हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे चत्ता। तो हमने अपना ही खुद का अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। हमको न्यूक्लियर, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम डालने का जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। क्यों उन लोग पैसा पाकिस्तान को बोले मत इन्वेस्ट कर, हम है ना अपने को अपना नुकसान करने के लिए। ये हो गया। यहाँ पे देखो वाना भोजनम, कार्तिक मासम अंदर पोतारो। एक बार आप लोग गए, सब लोग गए, वो गए, हम नहीं जाना क्या? मैं मेरा एग्जांपल बता रही हूँ। एक जब आई वाज यंग, 20 इयर्स यंग, उस समय उड़ीसा के ट्रिप में गई थी। तो कोणार्क से जब वापस आ रहे थे, पूरी लेफ्ट साइड में बहुत ब्यूटीफुल सी बीच था, फिर मतलब क्लीन ब्यूटीफुल सी बीच, देन बहुत सुंदर जंगल था, और पूरा रास्ता ऐसे साइड साइड चल रहा है। इतना सुंदर था कि मेरे को उतर के वेट वहाँ पे थोड़ा देर टाइम गुजारेंगे, ऐसा मेरा इच्छा हुआ। लेकिन उस टाइम में हम लोग गवर्नमेंट बस में थे, पब्लिक बस होता है ना, अपन नहीं बोल सकते ना उतरो उतरो हमारे लिए रोको, हम यहाँ पर बैठते हैं, तुम लोग 10 मिनट बैठो, नहीं बोल सकते। और पैसा भी नहीं था उस टाइम। तो वो साहब सोचे कि हमको बाद में कभी पैसा होगा, मेरा प्राइवेट व्हीकल होगा, तब मैं जाऊंगी प्राइवेट व्हीकल से, आई विल स्टॉप द व्हीकल। अभी मेरे को चांस मिला 2 साल पहले, तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों जने आ रहे हैं, अच्छा अपना टैक्सी बुक करके मजे से आ रहे हैं। वही जंगल था, वही सब कुछ था, एक भी जगह हम स्टॉप नहीं कर सके, पूरा का पूरा ऐसा था। 20 किलोमीटर्स एंटायर स्ट्रेच। क्योंकि हम रुकना, हमको अच्छा दिखा, पहले ही किसी को अच्छा दिख गया, वो पहले वो उसको अच्छा दिख गया तो हमको कैसे अच्छा दिखता? ये बात है। अब वो सब तो खैर, ये यहाँ का हमारा कोलनपाक का इधर ही है, एक शिवा टेम्पल है तेलंगाना में। टेम्पल के बाहर में चाय पी रहे, टाइम पास कर रहे, चाय पी रहे, उधर ही फेंक दे रहे, पूरा का पूरा यहाँ पर गंदा होकर के हो गया। अभी सब मिल करके ग्राम पंचायत वाले को जबरदस्ती पीछे पीछे पढ़ के एक दिन साफ कराए, स्कूल वाले को बोल के कराए, मगर अगले दिन మళ్ళీ సేమ్ కదా, ఒక్క రోజు మేము చేస్తా, నెక్స్ట్ డే అది సేమ్. సో ఇది ఒక లేక్, పెద్ద హిమాలయలో 10 years బ్యాక్ ఇది పరిస్థితి, ఇది ఈ రోజు ఇది పరిస్థితి. అది కూడా చౌపट खराब कर दिया. कौन? हम ही. जो बाहर का फॉरेनर लोग जब इधर आना चाहता है, या फिर यहाँ से कोई या कोई आ गया है, उनका जो रिव्यूज में यहाँ पे थोड़ा सा करे, बहुत ही गंदा रिव्यूज है. इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, यहाँ लोगों को अपना ही रिस्पेक्ट नहीं है. और दूसरा लोग बोल रहे हैं मैं 100 से ज़्यादा कंट्री में विजिट किया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा, और 100 में सारा अच्छा हाई फाई कंट्रीज नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रीज, यूथोपिया, बोलीविया, मतलब ऑल गरीब कंट्री, हमसे बहुत गरीब कंट्रीज में भी, लेकिन ये 100 कंट्रीज में इंडिया सबसे ज़्यादा गंदा कंट्री है. जब भी हमको ये सब बात जब मैं पढ़ रही है, जब कर रही, मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. फिर मैं बोले अच्छा गंदा है तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको सॉल्व करना, तुमको उसका रीज़न भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है ऐसा. तो हम एक उसका एनालिसिस किया. सबको समझ में आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ. तो एनालिसिस किया, तो जब रोड के ऊपर घूमते हैं जब अपना कार्यक्रम में, तो हमको क्या समझ में आया वो हम बता रहे कि ये हर जगह है, सब जगह है, एक जगह खाली नहीं है. और वो जगह कौन सा है बोले तो ये मेरे घर में नहीं है. क्योंकि अगर मेरे घर तो अच्छा रहता, देखो मैं अगर अमीर है तो पैसा वाला है तो ऐसा घर रहता, गरीब है तो ऐसा घर रहता, लेकिन हमारे घर में आके कोई भी चत्ता नहीं डालता. ఎవరు పడేనా मेरे घर में कोई भी नहीं चत्ता नहीं डालता. ఎందుకు అంటే నేను ऑब्जेक्ट చేస్తాను. मेरे घर में आके कोई डालेगा तो मैं तो पिल्ली लगा उसको मार पीट करके आके देखो, तो आई विल नॉट अलाउ इट बिकॉज आई एम ऑब्जेक्टिंग इट. दैट्स व्हाई इट इज नॉट देयर. अगर इफ आई डोंट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट नहीं करे, तो वो जो डालने वाला तो कैसा भी डालता ना, मैं नहीं डाले तो हाँ डालेगा, मेरे घर में डाले, उसको तो किधर तो भी डालना है. तो जिधर उसको ऑब्जेक्शन नहीं है वही डालेगा. जैसे ये है खाली प्लॉट में सब लोग डाल रहे हैं, क्यों बोले तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है. तो गलती किसका है इसमें? गलती किसका है? उसका गलती है जो डाल रहा है, उसका गलती है जो नहीं उसको डालने दे रहा है, उसका गलती है. तो ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट, और ये हाईलाइट इस पूरे इसका हाईलाइट है कि हमको जो भी गंदा दिख रहा है भारत, ये जिसका कोई इसका यही रीज़न है कि हम मुंह दबा के बैठे इस तरीके से.
कि कोई हमारे को आंख बंद कर दिया है या मुंह बंद कर दिया, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते देन अवर सेल्स, बिकॉज वी हैव क्लोज्ड अवर आइज एंड वी हैव डिसाइडेड टू कीप क्वाइट. क्योंकि इट्स నాట్ మై ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే నేను చాలా బిజీ ఉన్నాను, టైమే లేదు అసలు నాకు, ఎంత బిజీ ఉన్నాను చూడండి. తర్వాత मैं अपना काम करता हूँ, दूसरे के मुंह में क्यों डालना. तो फोकस्ड पर्सन इज लाइक अ डॉगी. ज्यादा फोकस्ड होने से ऐसा हो जाता है. इस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं ना उसको साफ करने के लिए. अब हम गंदा ही नहीं करें तो साफ क्या करेगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम है. अनलेस वी क्रिएट प्रॉब्लम, हाउ विल दे सॉल्व द प्रॉब्लम. जस्टिफाई होना है ना, तो अब जस्टिफाई करना है तो वी हैव टू डर्टी इट. एंड हाउ टू डर्टी अगर पहले से सबको मालूम है लेकिन नहीं मालूम है तो मैं फिर से अभी आप लोग को रिवीजन देती हूँ. कैसा बोले तो अब ये मैं हूँ, सोचो ये मैं हूँ, ठीक है. तो मैं ऐसे 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 ऐसा ऐसा गंदा करूंगी, गवर्नमेंट मेरे पीछे पीछे भागना है बेड पैन लेकर के. ये है हमारा आलोचना, ठीक है. तो अभी अब इतना सारा ये बहाना नंबर 1 అంటే बहाना को क्या बोलते हैं, सुपा क्या बोलते हैं, सुका साकू बहाना को क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज. సాకు నంబర్ 1, సాకు నంబర్ 2, టైం లేదు, నేను బిజీగా ఉన్నాను, ఇది గవర్నమెంట్ పని ఉంది, నేను చేయలేను, వాళ్ళు చేసిండు, సో मेनी थिंग्स. कुछ भी सोचने दो, कुछ भी जैसा मर्जी ऐसा सोच लो, लेकिन द लॉस इज अवर्स ओनली. Loss is ours only. Nobody else is getting harm other than ourselves. अगर आप दूसरे को ब्लेम किए इस तरीके से, then also we are only at harm. both are किसी को बेनिफिट नहीं है. अच्छा आपको डायरेक्ट झगड़ा वगड़ा नहीं करने का है तो क्या करते हैं, जो नहीं प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर डाल रहे ब्लेम. जैसे ये है, अब ये आदमी इधर बहुत खुश होके इधर डाल दे रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, इज ऑलरेडी ऑलरेडी उसको पता भी नहीं चल रहा है. तो ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, अरे वाह वाह मेरा काम हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है इतना. ये ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया है हमारा. तो इसको अपने को खोलने का बहुत जरूरी है, ठीक है. दैट इज वाई इसे जब हम लोग इन्वायरमेंट, प्रकृति जो भी बात करते हैं, पर्यावरण, इट ऑलवेज मीन्स आउटसाइड द बाउंड्रीज. अपना तो कर ही लोगे, उसमें कौन सा है, वो तो कर ही लोगे नेचुरली. ओनली व्हेन यू डू इट आउटसाइड योर बाउंड्रीज देन ओनली यू आर टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट, अदरवाइज नॉट. क्वेश्चन ये है कि करेगा कौन, कैसे करेगा, ठीक है. बात तो कर रहे, करेगा कौन, ये करेंगे. ये तो पहले हाथ खड़ा करके देखो, पहला दिन, फर्स्ट डे, अभी जो इलेक्शन फर्स्ट डे मैं नहीं करूंगा. फर्स्ट दिन ही बोला ना, 2 कांस्टेबल के बोला ना फर्स्ट दिन है, कौन एक पुअर कास्ट है और एक ये कांस्टेबल के बोला ना, तो जो पुअर ने वो हेल्प करना, तो सेम इट इज सेम. अब एक आदमी डूब रहा है बाढ़ में, कौन करेगा उसको हेल्प, जो जिसको आता तैरना वो करना हेल्प. इन द सेम मैनर दिस इज आल्सो द ट्रू. कोई बाहर से आके हेल्प नहीं करेगा, कोई बाहर से नहीं करेगा. जिसको 4 आदमी में 2 को मालूम है, 2 को नहीं मालूम है, जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उसको हेल्प करना. एक को एक हेल्प करते 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 इसको बोलते थे, दिस इज द लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस. एक 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 करके हम भी कहीं सबसे टॉप थोड़े रहेंगे, हम भी कहीं रहेंगे. कुछ थोड़ा हमको मालूम रहेगा, थोड़ा नहीं मालूम रहेगा. जो हमको मालूम है हमको दूसरे को बताना, जो हमको नहीं मालूम है हमको दूसरे से सीखना है. ऐसे हेल्पिंग ईच अदर वी हैव टू गो अप. दिस इज द वे टू गो एंड देयर इज नो अदर वे टू गो. दिस इज द ओनली वे टू गो इन ऑल, नॉट ऑन द चत्ता रिलेटेड थिंग, इन एवरीथिंग. दिस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड. सो चलो आई विल स्किप दैट. ये थोड़ा सा मेरा एग्जांपल्स दे रही हूँ. हम लोग जो काम करें रास्ते के ऊपर में, लाइक वी आर क्वेश्चनिंग, काउंसलिंग देम एंड वी आर मेकिंग देम करेक्ट देमसेल्व्स. हम नहीं करते उनका काम. हम अब जैसे अपन करते रह रहे, झाड़ू मारते रहेंगे, क्लीनिंग ड्राइव करते रहे, कितना करोगे, और गंदा करते रहे करते. सो वी आर मेकिंग देम ओनली डू, वही लोग करना बोल करके, लेकिन हम उन लोग से करवा रहे हैं काम. अभी एक एग्जांपल है यहाँ पे, राइट, वो आपके राइट साइड में आपको कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एक टेंपल के बाहर का पिक्चर है. अच्छा दिख रहा है, मेरे को बहुत अच्छा दिखा बोल के मैं पिक्चर ली. ये इतना अच्छा, मेरे वो जो उसमें वो ये बेच रहे हैं फ्लावर्स, कमल का फूल, वो सब बेच रहे हैं वो लोग मंदिर में समर्पित करने के लिए. वो अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमारे भारत में है ही नहीं, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है. ये हमसे भी गरीब और हमसे भी छोटा कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका. 3000 किलोमीटर से ज़्यादा నేను ట్రావెల్ చేశాను. అక్కడ ఫుల్ ఒక్క బడా టౌన్, छोटा టౌన్, విలేజ్, ఒక్క కూడా చెత్త కనపడలేదు. మరి చెత్త లేదు అంటే చెత్త బుడ్డి ఉండాలి కదా, చెత్త బుడ్డి కూడా లేదు. మరి బాకీ సబ్ కుछ था అవైలబుల్. ఈ ప్యాకెట్, ఆ ప్యాకెట్, ఈ ప్లాస్టిక్ అందరూ అవైలబుల్ ఉన్నది. చెత్త లేదు, చెత్త బుట్టి కూడా లేదు. మరి ఎక్కడ ఉంది చెత్త?
So I asked that question to my guide. So he said, मैडम किसी के भी पास चले जाओ, आप बैठे ना, आपका पॉकेट चेक करो, किसी का भी, लेडीज है तो पर्स चेक करो, बच्चा है तो स्कूल बैग चेक करो, जो कुछ जो चेक करो, उसमें इतना 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 चत्ता मिलेगा आपको. इट्स अ सिंपल थिंग. अगर किसी को नंबर 1 जाना है, नंबर 2 जाना है, किसको लगा है तो किधर बैठे उधर ही करते हैं, वेट करते ना, कहीं तो जाते ना, कहीं तो भी कि जिधर है उधर ही करते. तो ये कुछ खाए पिए कुछ है हाथ में तो वो वहीं का वहीं क्यों रखो अपने पास. अब नंबर 1 नंबर 2 तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट 1 घंटा 2 घंटा आप रोक भी नहीं सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है. अपने पास ही रखना जब तक कि मिले नहीं. कुछ नहीं मिले तो घर में तो रहता ना, घर में रहना, वहां से वो लेके जाता, देन इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. लेकिन आप ऐसे ही डाल दें तो वो उसको सिस्टम में लाएंगे कैसे, मैनेज करेंगे कैसे, कर ही नहीं सकते मैनेज. ये राइट साइड का पिक्चर है, ग्रीस का पिक्चर है. ये एक बस्ती है. बस्ती मतलब कैसा बोले, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गली, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े घर, ऐसे ही है. यहाँ से पैसा दे दे के 5-5 लाख रुपए खर्चा करके लोग वहाँ जाते टाइम स्पेंड करने के लिए. हीरो हीरोइन शूटिंग करता वहाँ पे, वो क्या वो प्री वेडिंग का शूट क्या क्या तो भी चलते रहता वहाँ पर. क्यों, खाली एक ही चीज नहीं है वहाँ पर, वहाँ पे कचरा नहीं है बस, और सब घर पेंट है, बस इतना ही है. अब ये बताइए हमको ब्रिटिशर आके लूटने का जरूरत है क्या. हम खुद ही जाके दे रहे पैसा. मैं खुद भी जाके दे के आई, 2 लाख रुपए मैं खुद खर्च करके आई. सेम मनी आई कुड हैव स्पेंड हियर. मैं उसको जाके उसका बस्ती में जाके वो बस्ती देखने के लिए, वो चत्ता नहीं बोलना चाहिए, वो नॉर्मल सा बस्ती, हजारों लाखों बस्ती है, वो देने के लिए मेरे जैसा आदमी जाके पैसा वहां पर वेस्ट करके आया है. हम यहाँ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं कर रहे हैं. अब बड़े आदमी को क्या इक्वालिटी बोल रहे हैं, बड़े आदमी का मुंडी काट के इक्वल बनाओगे क्या उसका हाइट. बड़ा आदमी नीचे देखना कितना ब्यूटी, झुक के देखना कितना ब्यूटीफुल है, दैट इज इक्वालिटी. कि बड़ा आदमी झुकने को मजबूर हो जाए, दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी. वो मैं बता रही थी, ये कापरा लेक यहाँ से 1 घंटे के अंदर इतना चत्ता निकाले हम लोग. ये इतना जीएचएमसी का पूरा फौज कर रहा है क्लीन. अब इतना बड़ा काम करने का जरूरत है क्या. ये हो रहा है अभी, निकालते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. सुबह अच्छा नहा के बाहर निकले, फिर बाहर निकल के अपना पूरा चत्ता जमा करके अपने सर के ऊपर डाले, फिर जाए, फिर से स्नान చేసాం, మళ్ళీ బయట వచ్చి चत्ता थी पकड़ पटा. कितना आपका नहाना तो नहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो काम को कब जाएगा. This is what is happening. This is why we are not progressing economically, because we are investing in unproductive activities just because of our simple habits, bad habits. That's all. Solution we already know. Just this simple thing. पढ़े को असल पढ़े को अंते कुछ करना है तो मेहनत है, कुछ नहीं करने में क्या मेहनत है. It is such a simple thing. But अगर already if you are doing that, then the next step, like we'll play the video after this. दूसरे को रोकना है. Because we have to, if we are past class 7, don't we want to go to class 8? We have to go. So we have to stop other people because you have to object. I told. These are few challenges that I'll talk about it later. Challenges are there, systemic challenges are there. हमारा रिटर्न का कुछ करेक्ट सिस्टम है नहीं अभी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट एजेंसीज के अंदर में. जैसे कबड्डी का कोऑर्डिनेशन है ना, अब ये गंदा भारत है, इसको ठीक से नहीं पकड़े. एक आदमी बोला नहीं तुम तुम्हारे जैसे करो, मैं मेरा तरीके से करता हूँ, तो ये गंदा भारत तो यही करने वाला है ना. So this is what is actually happening. Or the most important challenge is this, that we are getting used to this. ये सब जो चलता है, we are getting used to it. हमको आदत होते जा रहा है. हमारा आदत होने से क्या हो जाएगा, फिर हम ये हो जा रहे हैं धीरे धीरे. अब इसको हम बोलेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है, तुम इतना गंदा क्यों रह रहा है, तुम अच्छे से रहो, बोले तो ये सुनने वाला हमारा बात वाल की देश. सो हमारा भी वही है. हमको बाद में once we start getting liking it, first we are not getting affected by it, then धीरे धीरे okay ये नहीं है तो we get uncomfortable, then we start liking it. How can somebody tell me not to like something which I am liking? They cannot. So it is impossible to do it. Is it new normal? Creating a new normal. It's impossible to do it. तो ये अगर डिले हाँ धीरे धीरे होगा धीरे धीरे चेंज आएगा, नहीं. इसको बहुत ही अग्रेसिव से करें तो ही चेंज आएगा, otherwise there is no chance, because by then we would have become this. अभी एक वीडियो दिखाऊंगे बस, उसके बाद आई एम डन. Medha Nani Wadekar, the architect, stays across the whole Bharat. Basically architect, but she has picked up the Fekomat and